उद्गार सुन रहे थे। हम लोगों को भरगोल की दरबार के जितने सारे सदस्य हैं उनको उन्होंने कर्तव्य बोध कराया। उनके मुखारबिंद से निकली वाणी ऐसा नहीं है कि भरगोल ज्योति दरबार के जो सदस्य लोधीपुर के हैं सिर्फ उन्हें ही कहा गया। कुछ व्यवस्था लगकर हमारे क्षेत्र में भी हो रही है, तो हम लोगों को ही ये आगाज उनका किया गया है। देखिए, किसी भी कर्म को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर बारिश होती है और खेती के लिए हम खेत में जाने को होते हैं तो हम अपने पड़ोसी का इंतजार नहीं करते कि अगर वह हर बैल लेकर के चलेगा तो हम चलेंगे, क्योंकि वहाँ वह काम अपना प्रतीत होता है। वहाँ वह काम अपना प्रतीत होता है। अगर दुकानदार दुकान खोलने जा रहा है तो अपने पड़ोसी को जगह नहीं मिलता, भैया तुम कब खोलोगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान हमारे बगल में है। कुछ इसी तरह का भाव होना चाहिए। हाँ, अभी के सामने नहीं, सामने, हाँ सामने। अरे का एक आप लोग कहेंगे तो समय है कहाँ। तो इस तरह की बात होती है। जो जगह पर इस देश में इस समाज में बातें विखंडित हो रही हैं। सरकारी ऑफिस में जो काम करने वाला क्लर्क कर्मचारी टीचर है तो अब बात जो हैगा कि हमारा साथी आ रहा है कि नहीं, और कोई अगर एनजीओ चल रही है, कोई संस्था चल रही है सामाजिक, उसमें वह बात जोड़ता है। रहमानी साहब का जो 13 सुप्रीम फॉर्म है उसमें उन्होंने 6ठे नंबर में कहा है कि अपने देश की उन्नति में राज्य का हाथ बटाओ और इसमें सहयोग दो। एकाएक नहीं कि हम नरेंद्र मोदी की तरह और द्रौपदी मुर्मू की तरह देश के सबसे ऊंचे शीर्ष पद पर हम बैठ कर सेवा करेंगे। जहां आप कर्म के लिए, सेवा के लिए कदम बढ़ाते हैं निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ का मतलब समाज और परमात्मा को अर्पित करके, वहीं देश की सेवा शुरू हो जाती है। अगर आपने कदम बढ़ाया, हमने कदम बढ़ाया संस्था के लिए, हमने कदम बढ़ाया किसी की मदद करने के लिए, हमने बढ़ाया किसी की बेटी की शादी करने के लिए, हमने कदम बढ़ाया तो वैसा आदमी बीमार पड़ गया जिसके पास अर्था भाव है। आज के ज़माने में दवा महंगी हो गई है, डॉक्टर महंगे हो गए, फीस महंगी है, तो वह बेटी इस देश की है, वह नागरिक इस देश का है, वह संस्था इस देश में निर्मित है, तो वह देश की सेवा का एक प्रारूप है। अगर हम बोलते जाएं, जैसे फर्ज करिए कि हमारे भरगोल ज्योति दरबार के वरिष्ठ तरफ कोरमा के रहने वाले रमेश जी बीमार पड़ गए। रमेश जी और रमेश जी की पत्नी इंदु जी का बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था के लिए। जब बीमार पड़ गए, अब डॉक्टर ने जो बीमारी बताई, इलाज का खर्च बताया, तो उनके पास उतनी औकात नहीं थी। संयोग से उनकी बीमारी के कुछ साल पहले से दुकान अमरजीत की खुल गई पटना में मिठाई की। ईश्वर के कृपा से बहुत हद तक दुकान चल रही है। उनकी धर्मपत्नी दिगांता देवी, जो आज कुछ समय से अतिथि वंदना करती हैं, उन दोनों ने बहुत बड़ी सेवा की। और सेवा करने के बाद में हॉस्पिटल में 4-5 लोग रहा करते थे, वहाँ पर भोजन पहुँचाने का भी काम किया जा रहा था और एक अच्छी खासी पैसे से भी मदद की। ऐसा नहीं कि उनका दुकान में रोजाना 4 लाख की बिक्री है, लेकिन हाँ, उस बिक्री से, उस आमदनी से 1-2 आदमी की मदद की जा सकती है।
उन्होंने ऐसा किया और एक आदमी को परमात्मा की असीम कृपा से कष्ट से निकाल दिया। वह आदमी आज इतना चंगा हो गया है कि वह भी दुकान चला करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। बेटी की उन्होंने शादी करी पिछले साल, बेटा उनका पढ़ रहा है। देखिए ये देश की सेवा होगी कि नहीं। एक आदमी को निकाला, एक बेटी की जिंदगी संभल गई, दो बेटों की जिंदगी संभलने वाली है। ये राष्ट्र सेवा है। अब अगर सेवा के लिए हमने कर्म बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो यह सेवा समर्पित राष्ट्र को है। और कबीरदासी भगत कबीर रहमानी साहब के आज्ञा फॉर्म के जो 5वां सूत्र है, मेरी समझ से उसका वही रहस्य है। अगर हम उनके दिए गए आज्ञा सूत्र को हम कुछ अगर हम उनकी नहीं अगर हम उसको अमल करने की कोशिश न करेंगे, एक पैसा ही सही हम उसको अपने जहन में न उतारेंगे, तो ये धर्म जो दरबार में समय देकर के यहाँ घूमना वहाँ घूमना बिल्कुल निरर्थक साबित होगा। हम जहाँ कहीं भी हैं, राजा कर्ण की तरह हमको कोई दांत कमाने के लिए जीव में नहीं कर रहा, और न वैसी हमारी परीक्षा हो रही है। हम कलयुग में वैसी परीक्षा नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से ऐसी परीक्षा लेकर के उनको महादानी कहला दिया। हमें महादानी नहीं कराना है, लेकिन एक पैसा समय दान, अर्थ दान, अपना विचार दान, सही सलाह का दान, ये सब दान है और ये सब देश को समर्पित है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और माइक रखते हैं दिनेश भैया के साथ। और हमें तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो आदमी उसकी रूपरेखा तैयार और करता है, लेकिन ये जरूरी है कि जो हमने रूपरेखा तैयार करी है संचालन उसी ढंग से हो। आगे पीछे तो होता ही रहेगा और इसको बर्दाश्त करना भी एक समाज सेवा है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।